9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत के 27वें राज्य के रूप में बना था, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया गया था। यह हिमालयन माउंटेन रेंज में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। यह उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वहीं दूसरी ओर उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश स्थित है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण यह प्रदेश अनेक ग्लेशियर्स, नदियों, घने जंगलों, बर्फीले पहाड़ों और प्राकृतिक जल स्रोतों के लिए भी जाना जाता है। इस राज्य को देवभूमि यानी गॉड्स लैंड भी कहा जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे अनेक तीर्थ इसी राज्य में हैं। यहाँ मौजूद अनेक ग्लेशियर्स से अनेक नदियां भी उत्पन्न होती हैं। इस कारण यहाँ की नदियों में वर्ष भर पानी रहता है। ये नदियां न सिर्फ उत्तराखंड राज्य वरन देश के अनेक राज्यों में भी पेयजल, सिंचाई व विद्युत परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार पांडे है। मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पर्यटन विभाग से 91.2 हेलो हल्द्वानी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में आज आप लोगों के बीच उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा एक पहाड़ी राज्य है। इस कारण यहाँ से अनेक नदियों का उद्गम होता है। अनेक नदियों की प्रसिद्धि उनके धार्मिक महत्व के कारण है, तो कुछ नदियों में पाई जाने वाली जैव विविधताओं के कारण वे देश विदेश में भी विख्यात हैं। चलिए, इन नदियों में से कुछ प्रमुख नदियों की चर्चा आज हम इस रेडियो टॉक में करते हैं। पहले नंबर पर हम लेते हैं भागीरथी नदी को। भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख नामक स्थान से होता है। साथियों, इस नदी की लंबाई लगभग 205 किलोमीटर है। टिहरी डैम भी भागीरथी नदी पर ही स्थित है। भागीरथी नदी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह हिंदुओं के पवित्र धाम केदारनाथ धाम में से होकर गुजरती है। यह नदी गोमुख से होकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। यहाँ से ये दोनों नदियां गंगा नाम से जानी जाती हैं। पवित्र धाम बद्रीनाथ भी अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है। आगे हम चर्चा करते हैं अब काली नदी के विषय पर। पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी नामक जगह से उत्पन्न होती है। इस नदी का नाम है काली नदी। इस नदी का नाम हिंदू देवी माता काली के नाम से भी पड़ा है। यह नदी आगे चलकर शारदा नदी से मिल जाती है। फिर बात करते हैं धौली गंगा नदी के बारे में। यह नदी गढ़वाल रीजन के देववन ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। यह नदी आगे चलकर विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। एक धौली गंगा नदी कुमाऊं रीजन में भी है, जो कि काली नदी की सहायक नदी है। अब बात करते हैं गंगा नदी की। यह भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। इसका धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। यह नदी अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से बनी है। हरिद्वार से आगे चलकर यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और उत्तराखंड में इसकी कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। गंगा नदी की 6 मेन स्ट्रीम्स हैं, जो कि भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौलीगंगा और पिंडार हैं। यमुना नदी गंगा नदी की ही सबसे लंबी सहायक नदी में से एक है, जो उत्तराखंड के बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। यह नदी प्रयागराज में जाकर समाप्त हो जाती है और यमुना नदी का गंगा नदी से संगम हो जाता है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है, जबकि उत्तराखंड में इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है। उत्तराखंड में यह नदी उत्तरकाशी और देहरादून से होकर बहती है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों में टोंस, कमलगंगा और ऋषि गंगा है। टोंस नदी जो है यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और रामगंगा
उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले के दूधातोली या दूधतोली पर्वत से उत्पन्न होती है। आगे चलकर रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के अनेक जिलों से होकर कन्नौज जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। अब बात करते हैं साथ ही साथ मंदाकिनी नदी की। यह नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। यह नदी केदारनाथ के पास चोराबाड़ी ग्लेशियर से उत्पन्न होती है। वहीं से आगे चलकर यह नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। दोस्तों, आज की चर्चा में उत्तराखंड की कुछ प्रमुख नदियों की जानकारी साझा की गई है। आगे भी हम उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण नैसर्गिक सुंदरताओं, प्राकृतिक संसाधनों के रूप में जो भी यहाँ पर दुनिया भर में प्रसिद्ध हमारे स्रोत हैं, उनके बारे में चर्चा करने आपके बीच पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए अभी इतना ही। पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।